विधानसभा से इस बार एक ऐसा शख्स प्रत्याशी बना है जिसे लोग खेसारी कहते हैं। खेसारी किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उन्होंने गाना गाया था कि छपरा में छठ मनाएंगे। मौका आ चुका है, खेसारी जी हमारे साथ है। हमारे लिए छठ हमारा एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था है, और ये हमारा सौभाग्य है कि ये माँ का ही आदेश था। शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कभी नेता बनना चाहता ही नहीं था। मेरे अंदर कभी नेता था ही नहीं, और आज भी नहीं है, और आजीवन कभी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जीवन में कभी नेता नहीं बन पाऊंगा। मैं बस लोगों का विश्वास बन के रहना चाहता हूँ, लोगों का बेटा बन के रहना चाहता हूँ, लोगों का प्यार बन के रहना चाहता हूँ। और मुझे उसमें ज़्यादा खुशी होगी, लोग मुझे कहेंगे एक खेसरिया, अच्छा एक खेसारी। विधायक बनने के बाद भी मुझे खेसारी ही सुनना पसंद है। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे अपने दिल से दूर ना करें, एक बंधन ना रखे कि मैं विधायक हूं। नहीं रे भाई, मुझे कभी विधायक नहीं बनना है। मैं बस बेटा बन के ही जीवन को चलाना चाहता हूं। और छपरा में पहले भी था, क्योंकि इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं, छपरा का बेटा हूं। छपरा के खून है मेरे अंदर, छपरा के अन्न खा के बड़ा हुआ हूं। हाँ ठीक है, सरकार वैसी नहीं थी कि मुझे छपरा रख सके। मैं 2011 में मुंबई गया, क्योंकि सरकार ने हमें यहाँ से भागने पे मजबूर किया। अपने बच्चों को व्यवस्था देने के लिए, अपने माँ बाप की दवाई के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए सरकार ने हमें भी मजबूर किया था कि तू यहाँ से मुंबई चला जाए। तो इसलिए प्रयास, आज मौका मिला है इस चीज़ के लिए, तो मैं वही प्रयास करूँगा कि हमारे लोग अब जो हैं वो बाहर ना जाए। अपने माँ को छोड़ के, अपने पिता को छोड़ के, अपने पत्नी को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के, अपने बुजुर्गों को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के कोई दूर ना रहे, कोई अपने बेटा को छोड़ के दूर ना रहे। बस प्रयास यही है मेरा भी, और पूरे गठबंधन का, और माननीय हमारे बड़े भाई तेजस्वी भैया का भी। तो कभी आपने सोचा था कि आपने गाना गाया था कि छपरा में छठ मनाएंगे, तो छपरा में छठ मनाने का मौका नहीं, मैं छपरा में छठ आज थोड़ी मना रहा हूँ। मुझे लगता है मैं वर्षों से जब भी छठ में आता था, लेकिन अब भीड़ की वजह से मैं थोड़ा सा दूर रहता था, कि अब वहाँ पे जाता था तो बहुत सारी भीड़ हो जाती थी, तो दौरा उरा इधर उधर सब फोटो के चक्कर में प्रॉब्लम कर देते थे, तो गाँव वाले भी परेशान हो जाते थे। इसलिए मैं छठ में 2 साल से इधर नहीं आया, छपरा में आ गए। लेकिन अब लगता है कि अब जब तक जीऊंगा तब तक छपरा ही छठ मनाऊंगा। जो पलायन का दर्द है, आप हर बार अपने भाषणों में भी बोल रहे हैं कि जो बाहर रहने वाले लोग हैं उनके दर्द को आप काफ़ी, इस दर्द को भी भिखारी ठाकुर ने भी महसूस किया था कि जो छपरा के लोग जाके बाहर में रहते थे, तो ये दर्द आखिर ये सिर्फ छपरा का दर्द नहीं है, मुझे लगता है कि पूरे बिहार का दर्द है ये। आपको नहीं लगता है? आप अगर आज मुझे इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर दिल्ली जैसी व्यवस्था होती ना, तो आपका भी एक बहुत बड़ा ऑफिस होता, और उसमें सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आप जैसे होनहार लोग, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, कम से कम हजारों लोग काम करते। आज आपको रिपोर्ट कहां करना पड़ता है, पटना या दिल्ली। छपरा में वो व्यवस्था नहीं है। तो हम अगर छपरा को सिर्फ व्यवस्थित कर देना, तो मुझे लगता है कि रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं है। रोजगार अगर व्यवस्था बेहतर हो तो रोजगार करने खुद ही दुनिया आएगी यहाँ पे। कहा कि यहाँ पे लोगों के अंदर इमोशन है। हमारी धरती ऐसी है कि यहाँ प्यार के अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ प्यार से अगर आप जान मांगो तो दुनिया दे देती है। छपरा से तो आप बहुत दिल से जुड़े रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले भी हैं, अपने घर भी बनाए, और अब तो हमने दिखाया भी कि छपरा में आप अपना भी यहाँ भी घर बनाने वाले हैं, जहाँ से हाँ हाँ, तो क्या योजना क्या है आगे? बस योजना यही है कि सबसे पहले देखिए, सरकार कब करेगी नहीं पता मुझे, लेकिन मैं प्रयास ये करूंगा कि सरकार से पहले यहाँ के जो नाले का व्यवस्था है, जो पानी के निकासी का व्यवस्था है, जिससे सारे व्यापारी परेशान, यहाँ के क्षेत्रीय लोग परेशान हैं, उस चीज को कैसे दूर किया जाए और कैसे उस समस्या से हटा जाए। उसके बाद यहाँ के जो दवाई की व्यवस्था है, जो अस्पताल की व्यवस्था है या कॉलेज की व्यवस्था है, मैं प्रयास करूंगा अपने छपरा को एक इतना बेहतर सिटी बनाने की कि दुनिया कहे कि अगर वो छपरा में घुसे तो लोग ये कहें कि भाई हम जयपुर में आ गए हैं क्या। इस हिसाब से मैं बनाना चाहता हूँ। छठ है, भिखारी ठाकुर का ये जिला भी है। आप छठ पर 2 शब्द दर्शकों के लिए कोई ऐसा गाना गा दें कि थोड़ा सा दर्शक। देखिए, त्योहार है, और मेरे तरफ से सबसे पहले तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामना आप सबको। और अभी मैं गाना नहीं, जानते हैं क्यों नहीं गाना चाहता, मैं थोड़ा सा गाना से दूर रहना चाहता हूँ। छठी मैया का बस आशीर्वाद सबको मिले। मेरा प्रयास यही है कि जितने भी बेहतर हम छठ को एंजॉय करते हैं, उतने ही बेहतर छठ के सारण जिला की जितने भी चीज़ें हैं, मैं खुद ही से व्यवस्थित करूं, और छठ को स्वर्ग की तरह हर जगह सजाऊं। आने वाले जो छठ आगामी होगा, अगर भगवान और छठी मैया का आशीर्वाद मिला मुझे, और हमारे जनता जो भगवान स्वरूपी जनता है उनका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है, मैं किसी को बुरा भी नहीं बोलूंगा। सबने भर भर के, अब दूसरी प्रत्याशी रोड पे खड़े होते हैं और जयकारा खेसारी लाल यादव का लग रहा है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। लोगों के अंदर एक उत्साह है, सबको लगता है कि नहीं यार, इस बार भगवान ने कुछ अलग सोचा है,
और बुजुर्गों का प्यार जो भर भर के मिल रहा है, मैं लोगों की आंखों में वो प्रेम देख रहा हूँ अपने प्रति, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रयास यही है कि इस प्रेम को कभी हटने ना दूं। और मैं इतना तो जरूर है कि खेसारी जिस दिन यहाँ से जीतेगा, और जितना तो तय है क्योंकि लोगों के दिल में हूं मैं, छपरा को दूसरा प्रत्याशी कोई कभी नहीं अपने आप में कर पाएगा। छपरा को सिर्फ खेसारी, लोगों को बोलना पड़ेगा कि नहीं खेसारी के अलावा कोई चाहिए भी नहीं, खेसारी का खूब चाहे चला वो जाएगा। किसी वर्ग का हो, क्योंकि खेसारी, मैं मेरे अंदर जातीयता कभी जीवन में ना रहा, ना था, ना है। मैं एक कलाकार के तौर पे हर वर्ग का हूं, और मुझे लगता है कि मैं बेटा बन के ही जीवन को चलाने वाला हूं। एक विधायक का जाति हो सकता है, एक मुझे लगता है कि समाज सेवी का जाति हो सकता है, लेकिन जो एक कलाकार है उसकी जाति नहीं होती, और उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता, वो सबका है, और मैं सबका बन के ही रहना चाहता हूं। क्योंकि छपरा अगर बेहतर होगा तो उसमें सिर्फ यादव ही नहीं होंगे, छपरा में सिर्फ यादव ही नहीं रहते, छपरा में सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं रहते, हर वर्ग के लोग रहते हैं ना। तो अगर बेहतर व्यवस्था होगी तो वो हर वर्ग के लिए होगी, ऐसा नहीं कि इनके लिए हुआ उनके लिए नहीं हुआ, क्योंकि मुझे छपरा को बेहतर बनाना।